हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रचिका और आज हम आपको लेके आए हैं माता रानी वैष्णो देवी की यात्रा के लिए। तो आइए मेरे साथ बने रहिए। अभी हम पहुँचे हैं जम्मू तवी स्टेशन, जो कि अभी सुबह 7 बजे की ट्रेन से हम पहुँच चुके हैं जम्मू मेल से। और ट्रेन नंबर था हमारा 14,033 और हम आगे की यात्रा शुरू करेंगे। जब आप आए तो यहाँ पर अपनी दोनों वैक्सीन की कोविड की दोनों वैक्सीन की अपना सर्टिफिकेट ज़रूर लेके आएँ। और अगर हो सके, अगर आपके पास कोविड वैक्सीन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट ना हो तो RT-PCR की अपना नेगेटिव रिपोर्ट ज़रूर लेके आएँ, जो कि मैंडेटरी है यहाँ पर एंटर करने के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं, अपनी यात्रा शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, हम जम्मू तवी तो पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे लोगों ने वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बताई हुई, लेकिन यहाँ पे हमारा ध्यान एक दूसरी चीज़ की तरफ गया है, जो कि स्टेशन के बाहर है। ट्रीटमेंट देखने की दीवार, जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, जिसके कारण भी है कि अगर आपके पास कपड़े, जूते या कुछ ऐसी चीज़ें, यूज़फुल चीज़ें जो ज़्यादा हैं, वो आप यहाँ पर दे सकते हैं नीडी लोगों के लिए। और अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास नहीं है तो वो यहाँ से लेके भी जा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है और मैं समझती हूँ बहुत ही अच्छा काम है और ये काम सभी को करना चाहिए। Run. अब हम बैठ चुके हैं जम्मू तवी स्टेशन से बस में कटरा के लिए और इसका पर पर्सन फेयर है 85 रुपीज़। और हमें बहुत जल्दी ही मिल रही है, बस तुरंत ही मिल रही है, इसलिए हम यहाँ पर ज़्यादा टिकट नहीं कर पाए। तो आइए आगे चलते हैं। पौड़ी खा लो। अब हमारी बस रुकी है थोड़े से एक ब्रेक के लिए करीब 1 घंटे बाद, और हम यहाँ ले रहे हैं, आप देख सकते हैं, गरम गरम पकौड़े और मूली वाली चटनी स्पेशली जो कि बनी हुई है, उसका आनंद। आइए आप भी मेरे साथ ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम वापस आ चुके हैं अब हम जम्मू से आ चुके हैं कटरा, यहाँ पहुँच चुके हैं और हमने यहाँ पर रूम भी ले लिया है। यहाँ पर आपको वैसे तो बहुत सारे होटल, गेस्ट हाउस वगैरह रूम मिल जाएंगे, जो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जो भी आप उसको अफोर्ड कर सकें। आपको यहाँ गेस्ट हाउस भी मिल सकते हैं जो आपको या फिर 600 से 1,000 की रेंज में मिल जाएंगे। और अगर आप अच्छे होटल्स वगैरह लेना चाहें तो वो भी मिल जाएंगे, तो आप ले सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर रूम लेकर फ्रेश हो चुके हैं। अब आगे की यात्रा कंटिन्यू करेंगे, लेकिन पहले कुछ हम ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे के लिए चलते हैं। अब हम आ गए हैं अपनी यात्रा पर्ची प्राप्त करने के लिए यात्रा पर्ची काउंटर पे। अब हम अंदर लेने जा रहे हैं अपनी यात्रा पर्ची। देखिए, हमने अपनी यात्रा पर्ची ले चुके हैं और यात्रा पर्ची कुछ इस तरीके की होती है, जिसमें आपका नाम और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, एज, ये सब आएगा। और आप किस रेट में ये पर्ची ले रहे हैं वो आएगा। और टाइम में 6 बजे 6 घंटे की टाइम होती है, जिसके अंदर आपको बाणगंगा क्रॉस करना होगा चेक। इसलिए ध्यान रखें, जब भी यात्रा पर्ची है तो उतने टाइम के अंदर आपको वो बाणगंगा क्रॉस करना है।
ऑटो करके और यहाँ आपके जो है एंट्री पॉइंट है आगे वैष्णो देवी की यात्रा के लिए यहाँ आ चुके हैं। और अब यहाँ से हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे। यहाँ पर चेक पोस्ट है जहाँ हमारी यात्रा पर्ची चेक होगी, तो आगे चलते हैं। हम चेक पोस्ट से अंदर आ चुके हैं और अब यहाँ से हम अपने आगे की यात्रा शुरू करते हैं। और यहाँ से आप देखिए बहुत सारी शॉप्स वगैरह शुरू हो जाएंगी आपको। तो नहीं चाहिए चलो बाणगंगा मंदिर माता इतना और यहाँ से आपका बाणगंगा शुरू होती है और आगे बाणगंगा घाट भी है जहाँ स्नान करने का प्रबंध भी है। तो ये माता के बराबर में यहाँ मुंडन भी किए जाते हैं। अब आगे चलते हैं और हम बाणगंगा घाट पहुँच चुके हैं और यहाँ पर अभी आपको दिखाएंगे। यहाँ पर लोग स्नान कर रहे हैं, फ्रेश हो रहे हैं अपनी आगे की यात्रा के लिए। आप चाहे तो यहाँ पर भी स्नान करके अपनी यात्रा आगे बढ़ा सकते हैं। ये देखो और अभी हमने यहाँ आपको थोड़ा सा नज़ारा भी दिखाया घाट का कि लोग कैसे यहाँ नहा रहे हैं समय अपनी यात्रा स्नान करेंगे। और यहाँ पर एक बात बता दूँ, इसको बाणगंगा इसलिए कहा जाता है, कहते हैं यहाँ माता रानी ने एक बाण के द्वारा ये जो धारा है गंगा की निकाली थी और यहाँ पर अपने केश धोए थे, इसलिए इसे बाल गंगा भी कहा जाता है। माता श्री चरण पादुका मंदिर कहा जाता है कि यहाँ पे माता रानी ने उनके पीछे मुड़कर देखा था, तो इसलिए यहाँ पर उनके चरण स्थापित हो गए और इसलिए इसे चरण पादुका मंदिर भी कहा जाता है। माता जी हमारी थक के बैठ चुकी हैं, थोड़ा बीच में ब्रेक लिया, अभी आगे चलते हैं। बुढ़ी हो गई माता जी, बुढ़ी हो गई। और ये हम थोड़ा सा चल के अब आ गए हैं ऊपर गीता भवन। यहाँ पर अंदर जाकर फ़ोटो खींचना और वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, इसलिए अब आगे चलते हैं।
माता जी को ज्यादा एनर्जी आ गई, रेड बुल पी के छोड़ के भग गई हमें। देखिए अब हम काफ़ी दूर थोड़ी देर चल के आ गए, करीब आई थिंक 2 किलोमीटर कम से कम चल चुके होंगे। और अगर आप चाहें तो बीच में आपको सीढ़ियाँ भी दिखाई देंगी, आप चाहें तो इनसे चढ़ सकते हैं। इनसे आपको थोड़ा रास्ता छोटा पड़ेगा, बट अगर आप हृदय रोगी हैं, बीपी के पेशेंट हैं या आप बुजुर्ग हैं तो प्लीज़ इनसे ना चढ़ें, आपको परेशानी होगी। फिर आप जो ये रास्ता है प्लीज़ इससे ही जाएँ, मेरी ऐसी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि सीढ़ियों पर चलने में थकान ज़्यादा होती है और आपके पैरों में भी थोड़ा स्वेलिंग वगैरह आ सकती है। इसलिए प्लीज़ आप अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग, जैसे आपकी हेल्थ हो उसके अकॉर्डिंग रास्ते का चुनाव कर सकते हैं ऊपर जाने के लिए। अहंरुद्राय धनुरातनो ब्रह्मद्विषेशरवेहं तवावु अहंजनाय समदम्। अब हम पहुंचने वाले हैं अर्धकुंवारी। यहाँ से केवल लगभग 200 मीटर दूर है और आप यहाँ के रात के माता रानी के नीचे के कटरा के और माता रानी के भवन के नज़ारे हम आपको दिखाएंगे। देखिए आपको कटरा के नीचे के नज़ारे दिखाते हैं, कैसे रोशनी बिखरी पड़ी है, जैसे जुगनू बिखेर दिए हो सारे में, और पूरा कटरा शहर रोशनी में नहाया हुआ है, जैसे माता रानी ने अपने आशीर्वाद से नहला दिया हो। अर्धकुंवारी हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आप गर्भजून पर्ची कक्ष है, पर्ची लेकर नंबर लगा सकते हैं अगर आप पहले कभी गर्भजून में नहीं गए हैं। बहुत से लोग हर साल भी जाते हैं, जब भी आते हैं जितनी बार भी उतनी बार भी दर्शन करते हैं, और बहुत से लोग सीधे आगे माता के दर्शन के लिए चले जाते हैं, वो केवल एक बार करते हैं, हर बार नहीं करते। तो यहाँ पर आपको ब्लैंकेट की सुविधा भी मिल जाएगी। और आप देख रहे हैं इस समय ठंड बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए शायद बस थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी अच्छा खासा दर्शन है। और यहाँ आए तो गर्म कपड़े, सॉक्स और कैप ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि यहाँ जैसे जैसे दिन ढलता है वैसे वैसे ठंड बहुत बढ़ जाती है और रात में तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए प्लीज़ अपने बच्चों और आपके साथ जो भी हैं मेंबर, उनके लिए गर्म कपड़े, कैप, ग्लव्स वगैरह ज़रूर लेके आएँ और अच्छे से पैक होके आएँ, जिससे कि आपको सर्दियों में आने में परेशानी ना हो। दोस्तों अब हमने एक ब्रेक ले लिया है, यहाँ पर कुछ रिफ्रेशमेंट कर लिया है अर्धकुंवारी में। और यहाँ आप चाहें तो ब्लैंकेट लेके आप धर्मशाला में या शैलपुत्री भवन में रुक भी सकते हैं। और अगर आप आगे जाना चाहें, जैसे हम अपनी जो जर्नी है कंटिन्यू कर रहे हैं माता रानी के दर्शन के लिए, तो यहाँ से आपको माता रानी के भवन के जाने के लिए 2 रास्ते मिलेंगे। जो पहले हिमकोटी के थ्रू, जो नया रास्ता बना है, काफ़ी टाइम हो गया वैसे इसे भी, और एक पुराना रास्ता है हाथी मत्था के थ्रू जो आगे से आपको चढ़ के जा रहा है। तो चलिए हम चलते हैं हिमकोटी के रास्ते और मिलते हैं आपके भवन पर। ये आपको दिखा रहे हैं जो एंट्री।
अब हम अर्धकुंवारी से लगभग 2 किलोमीटर 2-2.5 किलोमीटर और आगे आ 2.5 किलोमीटर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉप भी है जो माता रानी के लिए, जो आपको अगर चुन्नी और ब्लाउज साड़ी वगैरह ले सकते हैं। और यहाँ से बहुत की दूरी 3 किलोमीटर और बची है जो हमें पूरी करनी है। तो अभी चलते हैं आगे भवन की तरफ अपनी यात्रा पूरी करने के लिए, माता रानी के दर्शन के लिए। जय माता दी। आज से दोस्तों हम लगभग 4 किलोमीटर आ चुके हैं और अभी 1.5 किलोमीटर का लगभग रास्ता और बचा है। लेकिन अब हम यहाँ से रात को माता रानी के भवन के दर्शन कराते हैं जो मन को अद्भुत सुकून देता है। तो आप देख सकते हैं माता रानी का भवन बस अब थोड़ी दूर है माता के दर्शन से। वहाँ पहुँच कर करेंगे अपनी माता रानी के दर्शन। तो आपको और भी पास से कराएंगे, भवन का नज़ारा दिखा देंगे जो भी बहुत ही सुंदर, बहुत ही पवित्र है। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ लगभग भवन से थोड़ा सा दूर है, करीब 620 मीटर दूर। और यहाँ पर ही चेक पोस्ट है, यहाँ आपको अपनी यात्रा पर्ची चेक करवानी पड़ेगी और अपना ग्रुप नंबर लगाना पड़ेगा। अभी यात्री कम है तो यहाँ से ग्रुप नंबर नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर जब ज़्यादा रश होता है यहाँ से आपको ग्रुप नंबर मिलता है। ग्रुप के थ्रू ही आप आगे माता रानी के दर्शन ग्रुप में ही कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पर 3-4 आपको श्राइन बोर्ड की तरफ से भेंट शॉप मिलेंगी, जहाँ से आप माता रानी को चढ़ाने के प्रसाद, चुन्नी, नारियल वगैरह ले सकते हैं। और यहाँ पर ही आपको 3-4 लॉकर रूम मिलेंगे श्राइन बोर्ड की तरफ से, जहाँ आपको अपना सभी सामान, मोबाइल, जूते और जो भी लगेज होगा यहीं डिपॉजिट करा कर जाना होगा। और अन्यथा आपको वहाँ से रिटर्न आना पड़ेगा। तो ये श्योर कर लें कि जब भी आप प्रसाद लेकर अंदर जाएँ तो सारी चीज़ें अपनी लॉकर रूम में ज़रूर से डिपॉजिट करा के जाएँ, अन्यथा आपको अंदर से वापस रिटर्न आना होगा। और आगे मैं आपको दिखाऊंगी दर्शन करने के बाद एक डोनेशन काउंटर, जहाँ पर आप अगर कोई प्रसाद चढ़ाना चाहें किसी का, या फिर अगर आप कुछ डोनेट करना चाहें तो वहाँ आप कर सकते हैं। वहाँ से आपको एक रिसिप्ट भी मिलेगी और साथ में माता रानी का प्रसाद और वहाँ से माता रानी के आशीर्वाद के रूप में उनका खजाना भी प्राप्त होगा, जहाँ पर आप ये डोनेट कर सकते हैं। आप चाहे तो वहाँ पे माता रानी का चोला भी डोनेट कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी जानकारी अलग से बाद में बताऊँगी किसी वीडियो में कि आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम माता रानी के दर्शन कर चुके हैं भवन पर आकर, और यहाँ इस समय बहुत ठंडी है, रात का करीब 1:15 बज रहा है और -2 डिग्री टेम्परेचर में हम बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी फैसिलिटी है कि इन्होंने कई जगह अलाव जलाए हुए हैं, जिससे यात्रियों को कुछ राहत है, वरना ठंड बहुत ज़्यादा है। आए तो अपने साथ गर्म कपड़े फिर से एक बार रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर लेकर आएँ अच्छे से, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। और हो सके तो अपना ब्लैंकेट भी ज़रूर अपने साथ लाएँ, उससे आपको जो अगर कभी ब्लैंकेट नहीं मिलता है कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी उसमें भी आप सर्वाइव कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब बज चुके हैं रात के 3:30 और हम पहुंच चुके हैं भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। भैरव बाबा के दर्शन हम करके आ चुके हैं। यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है इसलिए, और रात का टाइम होगा, आपको बाहर का नज़ारा मैं नहीं दिखा पाऊँगी अभी, क्योंकि रात के अंदर कुछ आपको ठीक से क्लियर नहीं हो पाएगा। लेकिन आप यहाँ आए तो दर्शन जरूर करें। ऐसा कहा जाता है जब माता रानी ने भैरव बाबा का अवसर काटा तो वहाँ उनका सर गिरा था, और जहाँ भवन है वो उनका धड़ गिरा था। तो यहाँ पर आप भैरव बाबा के दर्शन जरूर करें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि माता रानी के दर्शन के बाद जो व्यक्ति भैरव बाबा के दर्शन नहीं करता उसकी यात्रा अधूरी मानी जाती है, उसकी यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। और माता रानी ने ऐसा वरदान दिया था उन्हें, और इसीलिए हमें यहाँ पे आप देखेंगे आशीर्वाद के रूप में भैरव बाबा की बहुत भी हमें मिल जाती है, जो आगे आपको मैं दिखाऊँगी।